हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम AHDP के बारे में, जिसे LSA भी बोला जाता है। यानी पशुधन में डिप्लोमा कोर्स जो है उसके एडमिशन फॉर्म जो है वो कब प्रारंभ होंगे। इस सत्र के लिए यानी सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कब प्रारंभ होंगे, क्योंकि सभी बच्चों की यही डिमांड है कि सर कब हमारी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा और कब हम जो है हमारा फॉर्म भर पाएंगे। तो इसको लेकर के मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। आप दोस्तों अंत तक बने रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक ग्रुपों में क्या करें, शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो ये राजूवास वेबसाइट है जिस पे आपको विजिट करते रहना है और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम LSA का, और इसके ऊपर ही आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले डिटेल क्या लिखी हुई देखिए आप, डिप्लोमा AHDP। तो सबसे पहले तो ये जो AHDP प्रोग्राम है ये कर कौन सकता है, इसको लेकर के आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो देखिए आप, ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम है ये ऐसा स्टूडेंट कर सकता है जिसने क्या कर रखी हो, 12th। वो भी किस में, या तो दोस्तों बायोलॉजी के अंदर, और या किस में कर रखी हो, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है। इसके बाद में इसने आगे क्या लिखा है देखिए, इसने कहा है जितने भी कॉलेज हैं उनकी जो 85% सीटें हैं वो इस काउंसलिंग के द्वारा भरी जाएगी, और जो 15% सीटें हैं वो कॉलेज खुद मैनेजमेंट कोटे से भर पाएंगे। मतलब अगर किसी कॉलेज के पास में 100 सीट है तो 85 सीटों पर तो एडमिशन आपको यहाँ फॉर्म भर करके और फिर आपको लेना होगा। 15 बची हुई सीटों पर कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों आप कहीं डायरेक्ट एडमिशन मत ले लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में 15 से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं और फिर बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। इसलिए आपको तो इस वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन कराना है। आपके अगर बढ़िया परसेंटेज होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, और परसेंटेज थोड़े कम हुए तो काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है ना, मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो एक तो 12वीं में अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और 12वीं में आपके कृषि विज्ञान है तो भी आप LSA कोर्स कर सकते हो। अब अगला पॉइंट एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एग्रीकल्चर वाला और बायो वाला। अब मिनिमम एज को लेकर के प्रश्न है, बच्चों के दिमाग में काफ़ी समय से ये समस्या चल रही है कि सर मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए कंप्लीट। कब? 31 दिसंबर 2021 तक। यदि आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म भर पाओगे, और अगर आप 17 साल के नहीं हो रहे हो 31 दिसंबर 2021 तक तो आप कोई और फॉर्म भरा दो। अब आप सोचोगे सर हम और कौन सा फॉर्म भरा सकते हैं, तो आप और BSc का फॉर्म भरवा सकते हो, उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में अधिकतम 28 साल का व्यक्ति ये कोर्स कर सकता है, तो 17 से लेकर के और 28 तक। ठीक है। अब कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी दे रखी है। इसके बाद में एलोकेशंस ऑफ सीट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो है आपको पहले ये फॉर्म अभी निकला नहीं है, फॉर्म कब निकलेगा इसकी डेट मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो LSA का फॉर्म कब निकलेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी पशु कंपाउंडर हम कैसे बन सकते हैं उसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आपका एडमिशन कैसे होगा कॉलेज में, तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म। इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का नाम है राजूवास सर्च करोगे, वेबसाइट खोलोगे, वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना, ऑनलाइन अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट
और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, इन 3 दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी फॉर्म में और आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके बाद में उन दोस्तों कॉलेजों के भी नाम हैं जो कॉलेज ये कोर्स करवा रहे हैं। जैसे ये अलवर के कॉलेज है, आप देखिएगा, चौधरी चरण सिंह कॉलेज हैं, दीन बंधु कॉलेज हैं, ठीक है। अलग अलग ज़िले के अंदर कॉलेज है जिसकी लिस्ट इस वेबसाइट पर दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात किसकी की है, हमने बात की है LSA कोर्स की योग्यता से संबंधित। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर है, इसने पहले एक कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर में ये कहा था कि हम सितंबर के पहले सप्ताह में LSA के फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे। लेकिन इन्होंने ये जो 3-4 दिन हैं ये पहले सप्ताह से ऊपर चले गए हैं, तो इसलिए अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में इसके फॉर्म 100% निकल जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है सितंबर का 2nd वीक अभी चल रहा है, तो या तो कौन सा वीक 2nd और या सितंबर का कौन सा वीक 3rd वीक तक इसके फॉर्म निकल जाएंगे। कुल मिला के दोस्तों 25 सितंबर से पहले पहले इसके फॉर्म निकल सकते हैं। वैसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी की डेट तो क्या थी, डेट तो 7 सितंबर से पहले फॉर्म निकालने की थी, लेकिन कोई आंतरिक कारण रहे और इस वजह से ये मामला डिले हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म 2 दिन 3 दिन बाद में निकल जाए, ठीक है ना। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहें। जैसे ही पशुधन डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के फॉर्म निकले, आप तुरंत अपना फॉर्म जो है लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना भरवा दें। अब देखो, फॉर्म इसमें कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, मतलब क्या राजस्थान के बाहर का स्टूडेंट भर सकता है क्या, या जिसने 12वीं आज से 2 साल पहले की है वो भर सकता है क्या, ठीक है ना, या जिन्होंने ओपन बोर्ड से 12वीं की है, CBSE बोर्ड से की है, वो बच्चे भर सकते हैं क्या। तो देखिए, पहले तो मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान से जो बाहर के स्टूडेंट है वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, मतलब उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अगर SC से भी हो तो भी आपको जनरल से ही फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप राजस्थान से बाहर से हो तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अगर बात करूं इसकी काउंसलिंग की, तो इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसकी काउंसलिंग शुरू होगी अक्टूबर के अंदर। कब शुरू होगी, अक्टूबर में, और नवंबर में इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी, इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। इसलिए मेरा ये सुझाव है आपको कि जब आप ये डिप्लोमा करते हो तो साथ में प्राइवेट BSc का या BA का फॉर्म ज़रूर भरवा देना। अब जो हैं जिन बच्चों ने 12वीं आज से 2-3 साल पहले की है वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे BA रेगुलर कर रहे हैं, BSc रेगुलर कर रहे हैं और उनको अगर ये डिप्लोमा करना है तो वो इस साल से BA या BSc को प्राइवेट में बदलवा दो और ये कोर्स में फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जिन्होंने ओपन बोर्ड से की है यानी NIOS बोर्ड से 12वीं की है वो भी ये फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी बोर्ड से 12वीं करते हो वो अगर बोर्ड वैलिड है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें दोस्तों टोटल कॉलेज कितने हैं, 85 कॉलेज है, जिनमें से 80 से लेके 85 कॉलेज है, जिनमें से 5 कॉलेज सरकारी है, बाकी सभी प्राइवेट है। तो सरकारी कॉलेजों में आपका जो ये कोर्स है बिल्कुल निःशुल्क होगा दोस्तों, तो इसलिए आप फॉर्म ज़रूर भरवाना। अब लास्ट पॉइंट है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने प्रतिशत तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, जिन बच्चों के परसेंटेज दोस्तों 88 और 90 के बीच में हैं
और जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, अर्थात उनके लिए ये कोर्स फ्री हो सकता है अगर आप थोड़ी सतर्कता के साथ फॉर्म भरो तो। इसके बाद में अन्य जो SC ST के बच्चे हैं जिनके परसेंटेज, या ओबीसी के जो बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 88 से कम है, उन्हें प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि इसकी गवर्नमेंट कॉलेज 5 ही है और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं। फिर भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगी काउंसलिंग से, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़ीस बच जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो फीस आपकी डबल लगेगी। तो इसकी फ़ीस है कितनी? तो इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 40,000 रुपये पर ईयर। लेकिन सभी कॉलेजों की फ़ीस बराबर नहीं है, कुछ कॉलेजों की फ़ीस 80,000 रुपये पर ईयर भी है, तो कुछ की 50,000 रुपये पर ईयर भी है। तो वो आप लिस्ट में चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो शेयर करें।